By the end of this lesson, students will be able to understand what an arithmetic progression AP is, identify the common difference D, derive the nth term of an AP, find the sum of n terms of an AP, and solve related problems as per syllabus. सीक्वेंस होता है तरतीब, किसी चीज़ को ढंग से या तरतीब से रखने को हम सीक्वेंस कहते हैं. A sequence is an ordered list of numbers. Each number in sequence is called a term. प्रोग्रेशन एक स्पेशल तरतीब को कहते हैं जहाँ पे टर्म्स जो है वो एक स्पेसिफिक मैथमेटिकल पैटर्न जो है फॉलो करती है, जिनको हम एक फार्मूला से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. यानी प्रोग्रेशन is a special type of sequence where the terms follow a specific mathematical pattern that can be expressed using a formula for the general term or nth term. Examples of progression are arithmetic progression है, geometric progression है, harmonic progression है. So far as our syllabus is concerned, हमें खाली हमारे syllabus में arithmetic progression है. तो ये arithmetic progression क्या होता है? एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज़ ए सीक्वेंस, ये वो तरतीब है ऑफ नंबर्स की इन विच द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज़ कांस्टेंट. जहाँ पे दो कंसेक्यूटिव लगातार जो टर्म्स है उनके दरमियान डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है. यानी ये दो टर्म्स जो है 2 और 4, इनके दरमियान 2 का डिफरेंस है. तो अगर आप 4 और 6 को देखोगे तो इनके दरमियान भी 2 का डिफरेंस है. तो अगर आप 6 और 8 को देखोगे तो कि इन कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान भी 2 का डिफरेंस है. और अगर आप 8 और 10 के दरमियान देखोगे तो डिफरेंस जो है ये सेम ही है, 2 का ही है. तो यही हमने ऊपर लिखा है कि जहाँ पे 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स जो है उनके दरमियान जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहती है. यानी यहाँ अगर 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है. तो दूसरे एग्जाम्पल भी इसी तरह से है. अगर 10 है, 10 के बाद 7 और 7 के बाद 4, यानी -3 का डिफरेंस है इनके दरमियान, टर्म्स के दरमियान. और तीसरी एग्जाम्पल भी इसी तरह की है, 8, 18, 28, 38, यानी 10-10 का डिफरेंस है टर्म्स के दरमियान. तो अब हमने क्या जाना, यहाँ पे क्या सीखा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज़ ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन विच द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव, यानी लगातार टर्म्स जो होती है इज़ कांस्टेंट, उनके दरमियान जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहती है. तो अब कॉमन डिफरेंस, जिसको हमने अभी बोला कि ये डिफरेंस जो कांस्टेंट रहती है इसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं. दिस कांस्टेंट डिफरेंस इज़ कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस. तो ये कॉमन डिफरेंस जो है इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डी. तो डी के साथ डी इसको रिप्रेजेंट करता है. एग्जाम्पल्स जो एपी की है, एक एग्जाम्पल यहाँ पे दी हुई है हमने 5, 8, 11, 14. तो अगर आप कॉमन डिफरेंस देखेंगे तो वो है, यानी हम सेकंड टर्म में से माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म को, तो ऐसे हमें कॉमन डिफरेंस हासिल होती है. तो फार्मूला भी यही है कॉमन डिफरेंस का. यानी कि सेकंड टर्म जो है A2 जो है, हम A2 से माइनस करते हैं A1 या A जिसको हम बोलते हैं. तो ये कॉमन डिफरेंस जो है इट कैन बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो सकती है. इट कैन बी नेगेटिव, नेगेटिव भी हो सकती है. और इवन इट कैन बी ज़ीरो भी हो सकती है. तो द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज़ टर्म्ड एज A और A1. तो फर्स्ट टर्म जो AP की है उसको हम A कहते हैं. देखो दूसरी टर्म जो होती है, दूसरी टर्म AP की जिसको हम A2 बोलते हैं, वो बराबर होती है एक तो A के और A प्लस D, यानी डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस. A प्लस D इज इक्वल टू सेकेंड टर्म. तो थर्ड टर्म जो है, थर्ड टर्म बराबर होती है A प्लस D प्लस D, यानी 2D, A प्लस 2D. तो इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं. सिमिलरली द फॉलोइंग टर्म्स आर A2, पहली टर्म को A या A1 बोलते हैं. तो सिमिलरली फॉलोइंग टर्म्स आर A2, A3, A4 डैश AN.
कॉमन डिफरेंस जैसा कि मैंने आपको बताया है A2 माइनस ए या A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3, इसी तरह से AN माइनस AN माइनस 1, यानी अगर हम A4 यहाँ पे है AN तो 4 माइनस 1 यानी थर्ड टर्म यहाँ पे आएगी। तो इसके बाद जनरल फॉर्म ऑफ एन AP इफ़ द फर्स्ट टर्म इज़ A, ये है जनरल फॉर्म फर्स्ट टर्म की, AP इज़ A, तो दूसरी टर्म है A प्लस डी, और तीसरी टर्म जो मैंने अभी आपको बताया A प्लस डी यानी A प्लस 2D, और चौथी टर्म A प्लस डी प्लस डी 3D, तो ये बन गया A प्लस 3D। इसी तरह आखिरी टर्म जो होगी वो है A प्लस N माइनस 1D। इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल है, अगर हमारा A है 17, D है 2, और हमारी AP इस तरह बनेगी, AP इज़ 17 प्लस 2 यानी 17 प्लस D, 17 प्लस 2D, 17 प्लस 3D, तो 17 पहली टर्म, दूसरी 17 प्लस 2 वो 19 बनेगा। तो तीसरी टर्म जो है 17 प्लस 2 इंटू 2 2 ज़ार 4, 17 प्लस 4 बनेगी तीसरी टर्म, और चौथी टर्म जो है 17 प्लस 3 इंटू 2 वो है 17 प्लस 6 23, तो 17 19 21 23, तो ये हमारे इस AP की टर्म्स बनेंगे। तो इसके बाद nth टर्म ऑफ एन AP, अगर हमें nth टर्म फाइंड करनी हो तो उसके लिए फार्मूला होती है, एक फार्मूला होती है। वो फार्मूला क्या है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, n-1 का हम इस्तेमाल करते हैं A प्लस N-1D। तो AN यानी nth टर्म जो है वो क्या है, A प्लस N-1D, इसके लिए ये फार्मूला है। एक तो A, दूसरा N अगर 50 है तो यहाँ पे N-1 होगा 49, N अगर 100 है तो N-1 होगा 99, N अगर 200 है तो N-1 होगा 199, N अगर 7 है तो N-1 होगा 6, और D आपको पता है कॉमन डिफरेंस, यानी A प्लस N-1D। एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूं, ये AP की 3 7 11 जो हमारी AP है, अगर फाइंड द 10th टर्म, हमें देखना है कि इसमें 10th टर्म क्या होगी। तो A जो है वो 3 है, D जो है वो 4 है, और N यानी नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 10 है, क्योंकि हमें 10th टर्म ही निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो फार्मूला लिखते हैं AN N का मतलब 10, A10 क्या होगा 3 यानी A प्लस N-1, N-1 मीन्स 10-1 यानी 9 इंटू डिफरेंस D, कॉमन डिफरेंस क्या है 7 माइनस 3 दैट इज़ 4, तो 4, 9 4 ज़ार 36 प्लस 3 38 प्लस 3 हो गया 36 प्लस 3 हो गया 39, यानी हमारा 10th टर्म जो है इस सीक्वेंस का या इस प्रोग्रेशन का AP का 10th टर्म हमारा 39 होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि nth टर्म हम कैसे निकालते हैं, nth टर्म के लिए कौन सी फार्मूला चाहिए है हमें। तो इसके बाद बेटा सम ऑफ टर्म्स जो है उसके लिए फार्मूला है कि सारी टर्म्स जो AP में होती है अगर उनका सम करें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ आपको, अगर AP में 3 टर्म्स है 10 20 एंड 30, तो इन तीनों का सम बनता है 10 प्लस 20 प्लस 30, तो वो बनता है 60। इसी तरह अगर हमें बहुत एक लंबी ये है लिस्ट है नंबर्स का या टर्म्स का एक AP में, तो अगर AP में एक लंबा लिस्ट है हमारा टर्म्स का, तो हम फार्मूला यूज़ करते हैं SN यानी सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो बराबर होता है N डिवाइड बाई 2 इंटू 2A प्लस N-1D। देखिए आप ज़रा गौर से देखिए, एक तो है फार्मूला में N डिवाइड बाई 2, दूसरा है ब्रैकेट में 2A यानी A प्लस A होता है ना 2A प्लस N-1D N-1D। तो आप ये देख लिए A प्लस N-1D, ये हमने अभी निकाला था AN,
या लास्ट टर्म जिसको बोलते हैं। तो दूसरी फार्मूला, एक फार्मूला तो यहाँ पे मैंने लिखी है n/2 इंटू 2a प्लस n-1d। तो अगर हम इस a प्लस n-1d के बदले an लिखते हैं तो दूसरी फार्मूला बनेगी हमारी ये क्या कहते हैं इसको n/2 इंटू a प्लस an, क्योंकि an की फार्मूला ये है। तो या हम an के बदले l भी लिख सकते हैं, यानी लास्ट टर्म। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। आप 10 टर्म्स का सम निकालिए। अगर a यानी फर्स्ट टर्म इज़ 2, d कॉमन डिफरेंस इज़ 3 एंड n नंबर ऑफ टर्म्स इज़ 10। तो सिंपल सी बात है, n/2 यानी 10/2, क्योंकि 10 तो है हमारा, 10 टर्म्स का निकालना है। 10/2 इज इक्वल टू 5। तो ये 10/2 5 आ गया, इनटू a कितना है 2a। 2a हो गया, a तो है 2 और 2a हो गया 2 2 ज़ार 4 प्लस n-1 हो गया, n तो है 10, n-1 हो गया 9 और 9 को इनटू करेंगे d के साथ n-1d, तो वो हो गया d है 3, हो गया 27। तो 27 प्लस 4 इज इक्वल टू 31। तो 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 31 के साथ तो 150 हमारा आंसर आता है। यानी सम ऑफ टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विल बी 155 इफ a इज़ 2, d इज़ 3 एंड n इज़ 10। तो इसके बाद हम की पॉइंट्स जो है, जो आपको याद रखने हैं, वो है द डिफरेंस d कैन बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो सकती है, इट कैन बी नेगेटिव और इवन इट कैन बी ज़ीरो। तो अगर ये ज़ीरो होगी, इफ़ d इज़ ज़ीरो ऑल टर्म्स आर सेम, तो सारी टर्म्स AP की सेम होगी। यानी अगर पहली टर्म 10 है, दूसरी भी 10 है, तीसरी भी 10 है, चौथी भी 10 है, तो सारी टर्म्स 10 10 ही होगी। तो एन AP कैन बी इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और कांस्टेंट। तो अगर देखिए, अगर डिफरेंस पॉजिटिव है तो AP कैन बी इंक्रीजिंग, इट कैन बी इन असेंडिंग ऑर्डर, या और जिसको हम इंक्रीजिंग कहते हैं। इफ़ D इज़ नेगेटिव, अगर D नेगेटिव है तो इट कैन बी डिक्रीजिंग। तो अगर D ज़ीरो है तो इट कैन बी AP कैन बी कांस्टेंट। तो ये आपको याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि अगर आपका ये D जो है वो नेगेटिव है तो आपकी AP जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में होगी या डिसेंडिंग ऑर्डर में, या कांस्टेंट होगी। तो ये याद रखिएगा। ऑलवेज चेक द फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस केयरफुली। तो यहाँ पे मैं फिर से ये बात बताऊँगा कि अगर आपका D जो है वो ज़ीरो है तो ऑल द टर्म्स विल बी सेम, यानी कि आपका AP कांस्टेंट होगा। तो अगर आपका D जो है डिफरेंस जो है पॉजिटिव है तो आपकी सक्सेसिव टर्म्स जो है वो इंक्रीजिंग होंगी, यानी असेंडिंग ऑर्डर में आपका ये AP होगा। अगर आपका ये D जो है वो नेगेटिव है, माइनस में है, तो ये टर्म्स जो है बाकी सक्सीडिंग टर्म्स जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। तो बाकी वसलाम, दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज़ क्लास। थैंक यू।